हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजराती प्राइमर में चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है मिठू नो ढोल। ये जो चैप्टर है उसमें वो ढोल के बारे में और पिपुड़ी के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है, देखो 1 नंबर क्वेश्चन, नीचे आपेलो फकरो मम्मी पप्पानी मददथी वांचो। यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि तुमको अपनी मम्मी पापा की मदद लेके ये इसका रीडिंग करना है यानी पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे देखो पढ़ाती हूँ, ध्यान रखना। मिट्ठू ने होळीना गीत गावा छे। मिट्ठू यानी ये मिट्ठू एक लड़का है जिसका नाम क्या है, मिट्ठू है। उसको क्या करना है, होली रहती है ना, उनके गाने गाने हैं। पण एनी पासे ढोल के पीपुड़ी नथी। उसके पास क्या नहीं है, ढोल और शरणाई बजाने की रहती है, वो नहीं है। हवे ते होळीना गीतो सी रीते गासे। अब उनके पास ढोल और शरणाई तो है नहीं, तो क्या करेगा, वो गीत कैसे गाएगा उसके बारे में बताया है। मीना ए पीपड़ाना पाननी पीपुड़ी बनावी। मीना उनकी दोस्त है, उसने क्या किया, वो पीपल का पेड़ रहता है, उनका जो पान रहता है, उनकी शरणाई यानी जो पीपुड़ी रहती है वो बनाई। फूंकती पीपुड़ी सरस वागी। फूंकती पीपुड़ी सरस वागी। मिठ्ठूए चामड़ानी पड़ियो चढ़ावी ढोल बनाव्यो। मिट्ठू ने क्या किया, वो चमड़े रहते हैं, चमड़े की जो चमड़ी रहती है पतली सी, उनको क्या किया, वो ढोल जैसा रहता है गोल आकार, उसमें लगा दिया और ढोल बना लिया। पण ढोलनो अवाज बराबर आवतो न हतो। क्या हुआ, पर ढोल की आवाज सही से नहीं आ रही थी। ढोल वगड़ होळीना गीतो सी रीते गवासे। अब ढोल सही से बज नहीं रहा था, तो बोल रहा है कि वो गाने कैसे अच्छी तरह से गा पाएगा, ढोल तो अच्छा बजता नहीं है। मिट्ठूए चामड़ानी पड़ी पर शाही लगावीने ढोल वगाड़्यो। मिट्ठू ने क्या किया, जो ढोल पर जो चमड़ी वो थी, चमड़े की पड़ी लगाई हुई थी, उसके ऊपर क्या किया, शाही लगा दी। आवाज आयो ढम ढम, तो वो लगाने से आवाज अच्छी आने लगी। वगाड़ने तेने गीतो गाया, फिर वो आवाज अच्छी आने लगी ढोल की। फिर उसने क्या किया, गाना चालू कर दिया। होड़ी आवी धाणी लावी, होड़ी आवी धाणी लावी। क्या बोलता है कि होली आ गई है और साथ में क्या रहती है, धानी आती है ना खाने की, वो भी लाती है। होड़ी आवी खजूर लावी, होड़ी आवी चना लावी। अब होली आती है तो होली के दिन हम क्या क्या खाते हैं, धानी, खजूर और चने खाते हैं। मिट्ठू नो वागे ढोल ढम ढम वागे ढोल। मिट्ठू का ढोल कैसे बजता है, ढम ढम। तो इस तरह से ये पैराग्राफ का तुमको जैसे मैंने रीडिंग कराया है वैसे रीडिंग करना है। अब हम नीचे देखते हैं आंसर, क्वेश्चन आंसर यहाँ पे। नीचे पूछेला प्रश्नों उत्तर आपो। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमको ये पैराग्राफ में से ढूंढ के ही देना है। जैसे कि 1 नंबर यानी 1 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्ठू पासे गीत गावा शू नथी। मिट्ठू के पास गाना गाने के लिए क्या नहीं था, तो आंसर आता है ढोल के पीपुड़ी नथी। मिट्ठू पासे ढोल के पीपुड़ी नथी, है ना। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, मीना ये सानी पीपुड़ी बनावी। जो मीना नाम की लड़की थी उसने शरणाई जो पीपुड़ी बोलते वो कैसे बनाई थी, तो आंसर आता है पीपड़ाना पाननी पीपुड़ी बनावी। जो पीपल का पेड़ रहता है, उनका जो पान रहता है, उसकी उसने क्या बनाई थी, पीपुड़ी बनाई थी। अब 3 नंबर देखते हैं, पीपुड़ी केवी रीते वागी। यानी कि पीपुड़ी यानी जो शरणाई होती है वो कैसे बजी, तो फूंकती पीपुड़ी सरस वागी। वो फूंक मारता है तो पीपुड़ी अच्छी तरह से बजने लगती है। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
मिट्ठूए केवी रीते ढोल बनाव्यो। अब ढोल मिट्ठू ने कैसे बनाया था वो हमको यहाँ आंसर देना है। मिट्ठूए चामड़ानी पड़ियों चढ़ावी ढोल बनाव्यो। मिट्ठू ने क्या किया था, वो चमड़े की पड़ी रहती उनको चढ़ा के ढोल बनाया था। अब 5 नंबर देखो, ढोलनो केवो आवाज आव्यो। अब वो लगाने से ढोल की आवाज कैसे आई, तो वो हम आंसर लिखते हैं ढोलनो आवाज बराबर आवतो न हतो। वो लगाने से क्या होता है, ढोल की बिल्कुल भी आवाज सही से नहीं आ रही थी। अब 6 नंबर में, होली में શું ખાવાનું હોય છે। होली के दिन एक बार वापस से और हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 1 नंबर, मिट्ठू पासे गीत गावा શું નથી, तो आंसर आएगा मिट्ठू पासे गीत गावा ढोल की पीपूड़ी નથી। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, मीना ए सानी पीपूड़ी बनावी, तो पीपड़ाना पानी पीपूड़ी बनावी। जो पीपल का पेड़ रहते हैं उनके पान रहते हैं उनकी उन्हें क्या बनाए, शरणाई। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, पीपूड़ी केवी रीते वागी, तो फूंकते पीपूड़ी सरस वागी। जैसे फूंक लगाई तो क्या होने लगा, पीपूड़ी अच्छी तरह बजने लगी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्ठूए केवी रीते ढोल बनाव्यो, तो आंसर है मिट्ठूए चामड़ानी पड़ियों चढ़ावी ढोल बनाव्यो। अब 5 नंबर का है क्वेश्चन, ढोलनो केवो अवाज आव्यो, तो आंसर है ढोलनो अवाज बराबर आवतो न हतो। 6 नंबर का है, होली में શું ખાવાનું હોય છે। होली में हम क्या क्या खाते हैं, तो होली में धाणी अने खजूर और अने चना खावाना होय छे। होली के दिन क्या खाते हैं, धानी खजूर और चने खाते हैं। अब देखो लास्ट वाला है क्वेश्चन, होली ना गीतो गावा माटे શું जरूरी छे, यानी होली के जो गाने रहते हैं वो गाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो आंसर है होली ना गीतो गावा माटे ढोल अने पीपूड़ी जरूरी होय छे। तो होली के गीत गाने के लिए क्या क्या जरूरी है, ढोल और शरणाई। तो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं वो तुमको देख देख के क्या करना है, कॉपीराइट यानी कि अच्छी राइटिंग में लिखना है। पहला अक्षर है ड, इसे क्या बोलते हैं, ड बोलते हैं। तो तुमको ये पूरी लाइन में ड लिखना है। क्या लिखेंगे, ड। उसके बाद का अक्षर है डी, इसे क्या पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं। तो ये डी अक्षर है वो भी तुमको पूरी लाइन में डी लिखना है। उसके बाद का अक्षर है ठ, इसे क्या पढ़ते हैं, ठ पढ़ते हैं। तो ये ठ अक्षर भी तुमको पूरी लाइन में लिखना है, ठ। उसके बाद का अक्षर है ठी, क्या पढ़ते हैं इसे, ठी। तो ये भी तुमको पूरी लाइन में ठी लिखना है। उसके बाद का अक्षर है छोटा ई, इसे क्या बोलते हैं, छोटा ई बोलते हैं। तो ये जो छोटा ई है वो भी तुमको पूरी लाइन में ई लिखना है। और लास्ट में है अक्षर बड़ा ई, कौन सा है, बड़ा ई। तो ये जो बड़ा ई है वो भी तुमको पूरी लाइन में बड़ा ई लिखना है। तो जैसे जैसे अक्षर मैंने बताए, ड, डी, ठ, ठी, छोटा ई और एक बड़ा ई, तो ये सब अक्षर तुमको देख देख के अच्छे राइटिंग में कॉपीराइट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। नीचे आपेला शब्दों वांचो। यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे पहला शब्द देखेंगे, डगला बंद, डगला बंद, डगला बंद। उसके बाद वाला शब्द है ठगारू, ठगारू, डबूक, डबूक, ठपको, ठपको, डंडेरो, डंडेरो, ठरेल, ठरेल, डाळ, डाळ, ठस्सो,
ठ आधा स और ए स के कानों मात्र लगा हुआ है, तो पूरा शब्द बनता है ठस्सो। उसके बाद वाला शब्द है ढीचण, ढीचण। उसके बाद वाला शब्द है ठंडक, ठंडक। ठीक है, तो ये पूरा शब्द बनता है ठंडक। उसके बाद वाला शब्द है इकोतेर, इकोतेर। ईजा, ईजा। इच्छा, ई और ए आधा छ है और छा, पूरा शब्द बनता है इच्छा। उसके बाद वाला शब्द है ईडली, इडली। उसके नीचे का शब्द है इजनेर, इजनेर। उसके आगे के शब्द है ईद, ईद। उसके बाद वाला शब्द है इलायची, इलायची। उसके बाद वाला शब्द है ईमान, ईमान। उसके बाद का शब्द है इठोतेर, इठोतेर। उसके बाद वाला शब्द है ईर्षा, ईर्षा। अब लास्ट में है वर्ड्स आठ, आठ। उसके बाद वाला शब्द है ठड़ियो, ठड़ियो। उसके बाद वाला शब्द है ठाम, ठाम। ठेकड़ो, ठेकड़ो। और लास्ट में शब्द है राई, राई। देखो एक बार और भी पढ़ा देती हुए वर्ड्स। डगला बंद, ठगारू, डबुक, ठपको, ढंढेरो, ठरेल, ठरेल। डाळ, ठस्सो, ढीचण, ठंडक। इकोतेर, ईजा, इच्छा, इडली, इंजिनर। ईद, इलायची, ईमान, इकोतेर, ईर्षा। आठ, ठड़ियो, थाम, ठेकड़ो, राई। ये जो शब्द मैंने पढ़ाए वो भी तुमको जैसे मैंने पढ़ाया वैसे रीडिंग भी करना है और वन टाइम नोटबुक में भी लिखना है। अब हम नीचे देखते हैं। નીચે આપેલા શબ્દો ફરીથી લખો। ये भी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, अच्छे राइटिंग में लिखना है, यानी कॉपी करना है। कौन कौन से वर्ड्स है वो हम देखेंगे। पहला वर्ड्स यानी शब्द है डेबरू, डेबरू। तो ये शब्द तुमको यहाँ पे लिखना है डेबरू, डेबरू। उसके बाद वाला शब्द है इतिहास, इतिहास। तो इतिहास शब्द भी तुमको यहाँ लाइन में सामने लिखना है, इतिहास। उसके बाद वाला शब्द है ईशान, ईशान। ये शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है, ईशान। ये शब्द है इलाज, इलाज। ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, इलाज। ईट, ईट। तो ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, ईट। उसके बाद वाले शब्द है डोकड़ी, डोकड़ी। तो ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, डोकड़ी। ठिंगूजी, ठिंगूजी। ये शब्द भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठिंगूजी। उसके बाद का शब्द है ईसाई, ईसाई। ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, ईसाई। उसके बाद वाला शब्द है ठेकड़ी, ठेकड़ी। तो ये शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, ठेकड़ी। उसके नीचे का शब्द है इस्लाम। तो ये इस्लाम शब्द है वो भी तुमको यहाँ पे अच्छी राइटिंग में इस्लाम लिखना है। उसके बाद का शब्द है स्त्री, स्त्री। तो ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है, स्त्री। ठीकरी, ठीकरी। तो ठीकरी शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है, ठीकरी। डोर। तो डोर शब्द भी तुमको यहाँ अच्छी राइटिंग में लिखना है, डोर। डाल। तो डाल शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, डाल। और लास्ट का शब्द है ठेकाणु, ठेकाणु। तो ये जो शब्द है वो भी तुमको यहाँ पे अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठेकाणु। तो इस तरह से यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने पढ़ाए वापस एक बार पढ़ा रही हूँ। डेबरू, इतिहास, ईशान, इलाज, ईट। डोकरी, ठिंगूजी, ईसाई, ठेकड़ी, इस्लाम। स्त्री, ठीकरी, डोर, ढाल, ठेकाणा। ये जो वर्ड सब है वो सब तुमको देख देख के कॉपीराइट करना है अच्छी राइटिंग में और साथ में रीडिंग भी करना है। अब हम आगे देखेंगे।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9। નીચેના પ્રશ્નો उत्तर एक शब्द में लखो। ये जो क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर हमको एक शब्द में लिखना है, यानी एक वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्ठू ने साना गीत गावा छे। मिट्ठू ने साना गीत गावा छे, तो आंसर आएगा होळीना, होळीना। अब 2 नंबर में देखते हैं, पीपड़ाना पाननी पीपुड़ी कोणे बनावी। पीपल का पेड़ रहता है, उनके पान की पिपुड़ी को शरणाई जो बनाते हैं वो किसने बनाई थी? आंसर आएगा मीनाए, मीनाए। अब 3 नंबर का देखते हैं, मिट्ठूए चामड़ानी पड़ी पर शू लगाव्यू। मिट्ठू ने चमड़े की जो पड़ी रहती उसके पे क्या लगाया था? आंसर आएगा साही। क्या लगाया था? साही। अब 4 नंबर देखो, मिट्ठूए शू वगाड़ीने होळीना गीतो गाया। मिट्ठूए शू वगाड़ीने होळीना गीतो गाया। मिट्ठू ने क्या बजा के होली के गीत गाए थे? तो ढोल। आंसर क्या आएगा? ढोल। वापस से देखो, 1 नंबर का आंसर आता है होळीना। 2 नंबर का आंसर आता है मीनाए। 3 नंबर का आंसर आता है साही। 4 नंबर का आंसर आता है ढोल। ठीक है, ये भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब उसके नीचे हम देखते हैं, कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जगह पूरो। यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन यानी बताए हैं, उसमें से जो सही आंसर आता है वो हमको खाली जगह में आंसर लिखना है। जैसे 1 नंबर में लिखेंगे, खाली जगह ने होळीना गीत गावा छे। होली के गीत किसको गाने के थे? 2 ऑप्शन है यहाँ पे, टीकू के मिट्ठू, तो आंसर आता है मिट्ठू। क्या आता है आंसर? मिट्ठू। तो ये आंसर हमको यहाँ पे लिखना है मिट्ठू। अब 2 नंबर देखते हैं, मीना ए खाली जगह ना पानी पिपुड़ी बनावी। मीना ने किससे पान की यानी वो सनाई बनाई थी? आसोपालव की पीपड़ा, तो आंसर आता है पीपड़ा। पीपड़ा ना पानी पिपुड़ी बनावी। अब 3 नंबर, डमडम वागे खाली जगह। डमडम क्या बजता है? यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ढोल की ढोल, तो आंसर आता है ढोल। आंसर क्या आएगा? ढोल। तो हमको यहाँ पे ढोल लिखना है। अब 4 नंबर देखो, मिट्ठूए खाली जगहनी पड़ी पर साही लगावी। मिट्ठूए खाली जगहनी पड़ी पर साही लगावी। मिट्ठू ने किसके ऊपर साही लगाई थी? चमड़े की कपड़ा, चमड़े की कपड़े की, तो आंसर आता है चामड़ानी। तो मिट्ठूए चामड़ानी पड़ी पर साही लगावी। अब देखो मैं वापस से एक बार बता देती हूँ इसके आंसर, पूरी ब्लैंक्स पढ़ के बताती हूँ आंसर के साथ। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ब्लैंक्स में लिख के पूरी खाली जगह हमको तैयार करनी है। जैसे 1 नंबर, मिट्ठू ने होळीना गीत गावा छे। 2 नंबर, मीनाए पीपड़ाना पाननी पिपुड़ी बनावी। 3 नंबर, डमडम वागे ढोल। 4 नंबर, मिट्ठूए चामड़ानी पड़ी पर साही लगावी। तो ये जो है ब्लैंक्स खाली जगह, ये सब तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है, और ये जो खाली जगह है वो तुमको क्या करना है? याद भी करना है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 11 है उसमें हमने देखा कि ये जो ब्लैंक्स है उसके जो सही आंसर है वो हमको ये ब्रैकेट्स में से देख के लिखना है। और ये क्वेश्चन 9 है उसमें भी पूरा जो मिट्ठू का जो सॉन्ग है उसके अंदर भी पैराग्राफ में से तो ये आंसर मिल सकते हैं, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखा, मिट्ठू ने साना गीत गावा छे, तो ये पूरा मैंने बता दिया है। और आगे भी जैसे हमने देखा, तो ये पूरा ब्लैंक्स और ये जो 1 वर्ड्स में आंसर देना है वो भी तुमको यानी नोटबुक में 1 टाइम लिखने का है और समझना भी है। और ये जो अक्षर है वो भी तुमको अच्छे राइटिंग में लिखना है। ये जो वर्ड्स मैंने जो पढ़ाए हैं वो रीडिंग भी करना है और नोटबुक में 1 टाइम लिखना भी है। और उसके बाद है ये वर्ड्स, ये भी तुमको यानी क्या करना है? अच्छी राइटिंग में कॉपी राइटिंग करना है।
तो कॉपीराइट करने के साथ साथ में इसका रीडिंग यानी पढ़ना भी है। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।